हेलो जी, कैसे हो सारे के सारे। आई होप सब बढ़िया हो गए एंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स को सीखने के लिए। एंड मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपको ये कोर्स सिखाने के लिए। तो आज हमारा इस कोर्स को सीखने का डे सेकंड, जिसमें कि आज हम कवर करने वाले नेस्टेड लिस्ट, टेबल्स एंड बॉयलर प्लेट कोड। ठीक है, कि टेबल्स क्या होती है हमारी एंड नेस्टेड लिस्ट क्या होती है। तो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि जो हमारी लिस्ट थी, ठीक है, वो हमने कवर की थी, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। तो इस वीडियो हम जानेंगे नेस्टेड लिस्ट के बारे में एंड टेबल्स एंड बॉयलर प्लेट कोड के बारे में। ठीक, तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे एंड करते हैं स्टार्ट। इस तरह से काम करना है। देखो क्या क्या आज बहुत सारी चीज हमको बनानी है एंड दो होमवर्क देने वाला हूँ आज की वीडियो में आपको। टेबल से का एक टेबल का होमवर्क होगा, एक लिस्ट नेस्टेड लिस्ट का होगा। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको उठाता हूँ एंड अपने कोर्स जो फोल्डर है हमारा वेब डेवलपमेंट कोर्स, ठीक है, उसका यहाँ पे इस फोल्डर को मैं ऐसे ड्रैग करके अपने वीएस कोड में इस तरह से मैं इसको खोल देता हूँ। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे फोल्डर इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसको थोड़ा सा साइज में मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहूंगा और यहाँ पे ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भाई अभी तुम क्या बोल, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, टेबल्स की या फिर बॉयलर प्लेट कोड की बात करते हैं। तो बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। हम अपना एचटीएमएल में कोड लिखते आ रहे थे बिना बॉयलर प्लेट कोड के। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बॉयलर प्लेट कोड होता क्या है। तो यहाँ पे अब मैं एक फाइल बनाऊंगा इस फोल्डर के अंदर, यहाँ पे नहीं, कंप्लीट फोल्डर के अंदर डे सेकंड में। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं फाइल बनाऊंगा एक इंडेक्स। ठीक, तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे एक फाइल बना ली अपनी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की। अब बात करते हैं हम यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड होता क्या है। तो देखो बॉयलर प्लेट कोड जो होता है ना, मैं आपको लिख के देता हूँ बॉयलर प्लेट कोड किस तरह से आता है। तो आपको यहाँ पे शिफ्ट एंड ये वाला बन वाली की है ना, इसके ये बोलते हैं इसको एक्सक्लीमेटरी, एक्सक्लीमेटरी साइन इसको। ठीक है, इसको जैसे आप प्रेस करोगे शिफ्ट एंड एक्सक्लेमेटरी साइन को एक साथ, तो आपको ये सारी डॉट दिखाएगा और यहाँ पे दिखाएगा एमिट एब्रिविएशन। ठीक, एंड इस पे आपको क्लिक कर देना फर्स्ट वाले पे। तो आपके सामने ये इस तरह से कोड आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, मैं थोड़ा सा जूम करूँ इसको। हाँ, इसका क्या मतलब है ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या है। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दूं ना, इधर से इसको करो तो ये थोड़ा हाइड हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो हाइड करने के लिए आपको, ताकि बढ़ा देगा स्क्रीन में। ठीक है, तो अब बात करते हैं बॉयलर प्लेट कोड है क्या। यहाँ से थोड़ा सा मैं नेक्स्ट लाइन में लेके आऊंगा। तो ये है क्या, काम कैसे करता है। देखो हमने अपना जो कोड था फर्स्ट डे में स्टार्ट किया था बिना इसके कोड लिखना। अगर हम इसको नहीं भी लिखेंगे ना अपने इस पेज में, तो भी हमारा कोड चलता है, लेकिन हम इसको लिखेंगे तो भी हमारा काम करता है। लेकिन फिर इसकी नीड क्यों पड़ी, नीड क्यों पड़ी इसकी। तो इसकी नीड इसलिए पड़ी, जो हम अपना कोड लिखा था हमने अभी, वो हमारा सही स्ट्रक्चर नहीं था लिखने, बट आपने फिर क्यों सिखाया, बट सिखाया मैंने। ठीक है, बट क्या होता है कि हमको ना अपने वेबसाइट को बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर देना होता है। ऐसे नहीं कि भाई हम जैसे अपनी वेबसाइट को चाहते हैं ना वैसे हमारी रन नहीं कर पाई, अगर हम ये नहीं देंगे तो इसको, तो ठीक है, रन तो हमारा होएगा, वैसे कोड सारा कुछ रन होगा, लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करोगे तो हमको ये सारी चीज लिखनी होती है। ठीक है, ये सारा कोड लिखना होता है। ये क्या बताता है मैं आपको बताता हूँ, ये सारी चीज एक्सप्लेन करके बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे आई डॉक टाइप एचटीएमएल, इसका क्या मतलब पता है। तो ये वाला है ना, ये वाली लाइन हमको बताती है कि हम एचटीएमएल का स्टैंडर्ड वर्जन यूज कर रहे हैं। अभी जो अपडेटेड वर्जन है HTML5, जो अभी हमारा वर्जन चल रहा है ना HTML5 का, उसको हम न्यू वर्जन को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इस लाइन का ये मतलब होता है। एंड यहाँ पे HTML lang en, ये इसका क्या मतलब है। इसका मतलब होता है कि जो हम HTML यूज कर रहे हैं ना, वो लैंग्वेज जो हम अपनी वेबसाइट में यहाँ पे जो भी कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं ना, कुछ भी लिखते हैं अपनी इस वेबसाइट हम जो बना रहे हैं, इस वेबसाइट में ना लैंग मतलब होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज हमारी कौन सी यूज कर रहे हैं हम इसके लिए, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं EN मतलब इंग्लिश। ये क्या एट्रीब्यूट है, ठीक है, इंग्लिश। यहाँ पे शॉर्ट नेम में लिखना होता है EN। अगर हम अपनी वेबसाइट को हिंदी में बना रहे हो तो वहां पे लिखना होता है HI हिंदी। अगर मेरे को अदर लैंग्वेज में बनाना होता है तो वहां पे लिखना होता है वो लैंग्वेज का नाम। ठीक है, तो ये जो है ना HTML lang en, इसका मतलब होता है कि हम अपनी वेबसाइट में इंग्लिश लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है। एंड यहाँ पे जैसे कि ये फिर है हेड, मेटा, केयर सेट, UTF-8, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि हमारा ना हेडिंग पार्ट में, जैसे कि यहाँ पे ना हेड यहाँ से स्टार्ट होता है, ये यहाँ से
ये पूरा हेड पार्ट में आता है। इसका क्या होता है मतलब कि हमारी हेडिंग में ये सारी चीज इंफॉर्मेशन है, ये हमारी ना कभी भी वेब पेज पर रन नहीं होती है, ये सिर्फ हमारी हेडिंग के लिए यूज की जाती है। यहाँ पे मेटा, कैर, सेट, यूटीएफ, ये क्या है? तो ये है ना, ये वाली लाइन, ये वाली हमारी बताती है कि इसमें हमारा मेटा का डेटा होगा। कैर, सेट, यूटीएफ, ये क्या है? यूटीएफ एक लाइब्रेरी है जिसमें कि बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, हर एक करेक्टर का एक मीनिंग होती है, एस्काई वैल्यू। जैसे कि हम अपनी वेबसाइट में करेक्टर यूज स्टोर करते हैं ना, जैसे एबीसीडी कोई वर्ड करते हैं, तो कंप्यूटर उसको थोड़ी ना समझता है कि हम जो एबीसीडी लिख रहे हैं। कंप्यूटर तो सिर्फ नंबर समझता है ना, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। जो हम यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट में लिखते हैं ना, कंप्यूटर हमारा उस टेक्स्ट को नहीं सेव करता है। करेक्ट जो हमारा कंप्यूटर है उसमें जो डेटा स्टोर होता है ना, कोई सा भी, जैसे इमेज, ऑडियो, ठीक है, टेक्स्ट, कुछ भी चीज हमारे जो कंप्यूटर में स्टोर करते हैं ना, वो हमारा उसके फॉर्मेट में तो दिखाई दे रहा है हमको, लेकिन जो कंप्यूटर में एक्चुअल जो हमारा डेटा स्टोर होता है ना, वो हमारा होता है बाइनरी लैंग्वेज में, 0 और 1। तो लेकिन हम तो यहाँ पे ये एबीसीडी का लिख रहे हैं, तो ये कैसे समझा रहा हो? तो इस करेक्टर को ना, ये क्या यहाँ पे कैर सेट, जो हम ये करेक्टर लिख रहे हैं ना, इसमें इसको ट्रांसलेट करता है उसमें करेक्टर की लैंग्वेज में, उस बाइनरी लैंग्वेज में। कैर सेट मतलब कि हर एक करेक्टर का ना एक एस्काई वैल्यू होता है। एस्काई वैल्यू देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ए है ना, जो हम लिखते हैं ना ए, कैपिटल ए, उसका जो एस्काई वैल्यू होता है ना, वो होता है 65। स्मॉल ए होता है ना, उसका होता है 97 एस्काई वैल्यू। और फिर उस स्काई वैल्यू को किस में कन्वर्ट किया जाता है? फिर उसको किया जाता है बाइनरी लैंग्वेज में। जैसे कि मैं आपको स्काई वैल्यू दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मैं सफारी पे लेके चलूंगा, नेट कनेक्ट है ना, हाँ। तो मैं आपको यहाँ पे सफारी पे लेके चलूंगा और मैं यहाँ पे एक चीज सर्च करके दिखा दूंगा आपको, एस्काई वैल्यू यहाँ पे करता हूँ, एस्काई वैल्यू, ठीक है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो मेरे पास एक इमेज आ जाएगी कि यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, इसके बारे में आप रेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे इमेज देखो, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ कि इसका वैल्यू होता है। हर एक करेक्टर का ना एक मीनिंग होता है, इसका वैल्यू होता है। जैसे ए है उसका 65 होता है कैपिटल का, बी है उसकी 66 होती है, इस तरह से। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कौन सा लूं मैं आपको ये दिखाता हूँ, W3 रिसोर्स, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आपको तो मैं दिखाता हूँ, इसको थोड़ा जूम करके, हर एक का एक इसका वैल्यू लिखा होगा। जैसे कि कोई भी चीज हम स्टोर करते हैं ना कंप्यूटर में, वो हमारा उस फॉर्मेट में तो दिखाई दे रहा होता है, लेकिन जो हमारा एक्चुअल में जो हमारे कंप्यूटर में सेव डेटा होता है ना, वो हमारा हो रहा होता है बाइनरी लैंग्वेज में, 0 और 1 की फॉर्मेट में। क्योंकि कंप्यूटर हमारी ये लैंग्वेज को नहीं समझता, उसको समझ में आती है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 की। तो ये देखो यहाँ पे, जो हमारा यहाँ पे ये है ना कैपिटल ए, उसका कितना है? कैपिटल ए का जो उसका वैल्यू कितना है यहाँ पे? 65 है, ये ना डेसिमल में 65। और जो स्मॉल ए है उसका जो यहाँ पे वैल्यू है, ये रहा यहाँ पे, उसका वैल्यू कितना है? उसका वैल्यू यहाँ पे 97 है। और यहाँ पे बी है ना, स्मॉल बी, उसका 98 है, इस तरह से। और यहाँ पे जेड है ना, हमारा स्मॉल जेड, उसका जो इसका वैल्यू होता है 122 होता है, यहाँ पे देख रहे हो 122। और जो कैपिटल ए होता है उसका इसका वैल्यू कितना होता है यहाँ पे? उसका यहाँ पे ये रहा, कहाँ गया, ये ना जेड, उसका स्काई वैल्यू होता है 90 कैपिटल जेड। इस तरह से हर एक करेक्टर की ना एक स्काई वैल्यू होती है। ये देखो ना आप, क्वेश्चन मार्क, उसकी भी एक स्काई वैल्यू होती है 63। क्वेश्चन मार्क लगाते हो ना आप कंप्यूटर में, उसकी स्काई वैल्यू होती है 63। एंड इस वैल्यू को फिर कन्वर्ट किया जाता है एक बाइनरी लैंग्वेज में, ठीक है। जो कि आप थोड़ा पढ़ा होगा तो आपने बाइनरी नंबर को किस तरह से कन्वर्ट करना है, जैसे डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, इसमें कन्वर्ट करना। जब आपकी ये वैल्यूज आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो आपने देख लिया इसका टेबल, ये सारी चीज आप और अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। एंड हमने देख लिया कि ये क्या बताता है, मेटा कैरेक्टर, इसमें होता है हमारा मेटियर। ये यूटीएफ क्या है? यूटीएफ एक, ये हमारी लाइब्रेरी है जिसमें कि हर एक जो हम लिखते हैं ना करेक्टर, इस लाइब्रेरी में हर एक करेक्टर का एक मीनिंग लिखा होता है, हर एक करेक्टर की एक स्काई वैल्यू लिखी होती है। उस स्काई वैल्यू को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है जब हमारी वेबसाइट कंप्यूटर उसको समझता है, जब ये सारी चीजें हो रही होती है। तो समझ में आ गया? करेक्ट कैर सेट का मतलब होता है, मतलब यूटीएफ, हम एक डिक्शनरी को यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, जो कि हम इस वेबसाइट में जो भी करेक्टर लिखेंगे ना, जो भी वर्ड लिखते हैं, उसका एक करेक्टर का एक स्काई वैल्यू है, उसको चेंज कर दिया था बाइनरी में, एंड कंप्यूटर उसको समझ जाता है, ठीक। तो ये यहाँ पे ये हो गया। एंड यहाँ पे है नेम, व्यू पोर्ट, कंटेंट, वेट, तो इतनी इतनी, ये इसका क्या मतलब है? तो इसका जो मतलब होता है मेटा, मेटा डेटा होता है ये, ठीक है। जिसमें क्या, नेम,
व्यू पोर्ट क्या होता है? तो व्यू पोर्ट का मतलब होता है कि जैसे कि आप अपनी वेबसाइट को चलाते हो ना, आपको वेबसाइट को लैपटॉप में चलाना है या फिर बड़ी स्क्रीन पे मोबाइल पे चलाना है, टैब पे चलाना है, तो उस पे वेबसाइट आपकी कैसी दिखेगी? समझ रहे हो ना? उसकी वेबसाइट को किस तरह से दिखाना है। व्यू पोर्ट का मतलब कि आपका मोबाइल है, मोबाइल की इतनी साइज की छोटी स्क्रीन होती है, ठीक है? इतनी साइज की, उस पे आपको वेबसाइट दिखती है। लेकिन आप जब बड़ी लैपटॉप में खोलते हो तो आपको बड़े में दिखाई देती है। तो व्यू पोर्ट डिसाइड करता है कि वेबसाइट को किस किस साइज की स्क्रीन पर किस तरह से शो कराना है आपको, किस तरह से दिखाना है, ठीक है? वो और कंटेंट विड्थ विड्थ एंड यहाँ पे ये लिखा है ना, कंटेंट विड्थ डिवाइस विड्थ, मतलब कि इसका मतलब होता है कि जिस तरह की स्क्रीन होगी उस तरह से उस स्क्रीन का साइज लेना है। जितनी साइज की आपकी स्क्रीन है मोबाइल की, उस स्क्रीन के साथ से आपको उसी स्क्रीन के साइज से आपकी जो वेबसाइट है उस पर दिखाई देगी, ठीक है? जैसे देखिए आप देखते हो ना, आपका मोबाइल छोटा होता है तो आपकी जब वो वेबसाइट को मोबाइल में खोलते हो तो उसकी साइज के हिसाब से आपकी वेबसाइट दिखाई देती है। उसकी पूरी विड्थ ले लेती है वेबसाइट, जब आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो एंड कंप्यूटर लेते हो तो उसकी पूरी विड्थ ले लेता है। तो इस तरह से हमारी कि कितनी विड्थ का आपका डिवाइस है उस पे किस तरह से दिखाना है, ठीक है? तो यहाँ पे दिखा देता है। एंड इनिशियलाइज स्केल 1, मतलब कि इसका मतलब होता है कि आपकी जो वेबसाइट आपके मोबाइल में या फिर लैपटॉप में जिसमें भी खोलोगे ना, उसका जो बाय डिफॉल्ट जो साइज होगा वो 100% होगा, मतलब कि 1, स्केल 1 100% पे सेट होता है। अगर आप उसको जूम करना चाहते हो तो आपको बड़े में दिखाई देगी, अगर आप उसका साइज बढ़ा देते हो 125 100 माइनस 200 इस तरह से आप देखना चाहते हो तो आपकी वेबसाइट छोटी होकर दिखाई देती है, ठीक है? डेस्कटॉप मोड में कर लेते हैं या फिर आप मोबाइल मोड में आप उसको देखते हो वेबसाइट को, तो आपको किस तरह से दिखाई देती है। लेकिन उसकी बाय डिफॉल्ट होती है 1, होती है 100 पे उसका साइज सेट होता है, ठीक? एंड यहाँ पे वो वेट आप उसको चेंज कर सकते हो यहाँ पे, कि आपको डेस्कटॉप पे देखनी है उस तरह से मोबाइल के उस पे देखनी है, ठीक? तो हमारा ये चीज दिखाने का यहाँ पे काम बनता है। एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल, ये डॉक्यूमेंट टाइटल डॉक्यूमेंट इसका नाम क्या है, ये क्या कर रहा है? तो ये है ना, यहाँ पे टाइटल डॉक्यूमेंट, ये हमारी वेबसाइट का टाइटल बताता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूं ना, जैसे कि मैं यहाँ पे हेलो, ठीक है, हेलो लिख दिया। एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह पे मैं लिख देता हूँ माय वेब पेज। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा ना, राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा, ठीक है? तो ये देखो यहाँ पे क्लिक हो गया एंड इसका जो एड्रेस होगा, इसका एड्रेस क्यों नहीं दिखा रहा, मैं अभी इसको करता हूँ, रुको। मैं अभी यहाँ पे ना, इसका जो कंटेंट होता है टाइटल हमको यहाँ पे दिखाई देता है, यहाँ पे इसका एड्रेस अभी यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे दिखाई देना चाहिए हमारा जो टाइटल हमने अपनी वेब पेज में दिया है ना, वो वाला। तो ये हमारी वेबसाइट का टाइटल डिसाइड करता है कि वेबसाइट का नाम क्या होगा, ठीक है? उसका यहाँ पे टाइटल हमको डिसाइड करना होता है कि यहाँ पे इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा तो क्यों नहीं खुल रहा है। तो यहाँ पे इसका एड्रेस है ना, एड्रेस, इसकी जगह पे हमारा ये जो हमने टाइटल में दिया वो दिखाई दे रहा होता है, बट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। एड्रेस है ना, ये अजीब सा लिख रहा है। जैसे कि मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है ना, ये रहा माय वेब पेज, ये दिखा रहा है, इसका ये टाइटल है, यहाँ पे हमको टाइटल दिखाई देगा। जैसे मैं इस पे लाऊंगा और करूंगा, सिलेक्ट करूंगा इसको, तो मेरे को वहां पे वो दिखाई दे रहा था, ठीक है? इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, तो इस तरह से दिखाई दे रहा है अभी, ठीक है? तो क्या करता है हमारी वेबसाइट में, हमारा वेबसाइट का टाइटल दिखाने के लिए यहाँ पे यूज किया था। एंड इसके बाद जो हेड, और ये सारी चीज क्या होती है, हेड टैग के अंदर आती है, जो कि हमारी वेबसाइट पे कभी रन नहीं होता, ये सिर्फ हमारी हेडिंग पार्ट होता है। एंड बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट हमारा दिखाता है कि जो भी इस बॉडी पार्ट के अंदर हम जो भी चीज लिखते हैं ना, यहाँ से इस बॉडी टैग के अंदर, ये ना, ये टैग, बॉडी टैग, इसके अंदर जो भी चीज लिखते हैं ना हम अपनी वेबसाइट, वो हमारा एक्चुअल वेबसाइट पे शो हो रहा होता है। एंड इसके बाद ये पूरा हमारा कहाँ पे आता है, HTML टैग में आता है। जैसे कि यहाँ पे ये एक HTML टैग है, ये सारा हमारा यहाँ पे HTML टैग के अंदर आता है, ठीक है? ये सारी चीज हमको HTML में लिखनी होती है, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा HTML और यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज समझ में आ गई, ठीक है? ये हेड टैग क्या करता है, हमारी वेबसाइट के हेडिंग पार्ट को हमारी वेबसाइट में नहीं दिखाता, हमारी जो वेबसाइट में दिखाई दे रहा होता है बॉडी पार्ट होता है, ठीक है? तो हम यहाँ पे बॉडी में जो भी चीज लिखते हैं वो हमारी वेबसाइट पे सारी चीज दिखाई दे रही, ठीक है? तो अब जो हम लिखेंगे ना, अपना सारा कोड इस बॉयलर प्लेट कोड के अंदर लिखेंगे, ठीक है? ताकि हमारी वेबसाइट एकदम अच्छे से रखे, हम जैसा चाहें वेब से साइज पे हम अपनी वेबसाइट को देख पाए, ठीक है? तो इसके अंदर हम सारा कुछ ही लिखने वाले हैं। तो अब बात करते हैं हम क्या,
तो मैं इसको लेते हैं कि टेबल्स के बारे में, कि टेबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब क्रिएट करना सीखेंगे टेबल्स किस तरह से क्रिएट किया जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे ये वाली टेबल। तो मेरे पास अब ये टेबल है, अब मेरे को ये वाली टेबल क्रिएट करनी है। तो कैसे क्रिएट करेंगे इस टेबल को, ठीक है। तो चलो सीखते हैं टेबल क्रिएट करना, ठीक है। जिसमें कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि नेम फ्रंट एंड रोहित है, ठीक है, मोहित है बैकएंड डेवलपर है, संजना है वो हमारी फुल स्टैक डेवलपर है। अब इसमें क्या करना है कि मेरे को ये टेबल बनानी है। तो किस तरह से बनाए, चलो बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक index.html टैब्स, यहाँ पे टेबल वाल लेता हूँ ना। टेबल डॉट टेबल यहाँ पे कर लेता हूँ टेबल 1.html, ठीक है, इस तरह से कर देता हूँ। हमारी टेबल 1 क्रिएट कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर मेरे को क्या है, अपना एक बॉलर प्लेट कोड है वो जनरेट करा देना। किस तरह से करना है, शिफ्ट एक्सक्लेमेटरी साइन को प्रेस करेंगे एंड एंटर प्रेस कर देना है आपको, ठीक है। तो हमारा ये सारा का सारा कोड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं अपनी टेबल को यहाँ पे, अब किस तरह से टेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं क्या क्या चीज थी उसमें। एक तो नेम था, मैं इसको इधर कर लेता हूँ, थोड़ा सा इधर निकाल लेता हूँ इसको, और इसको ना मैं क्या कर लूंगा, इस टेबल को यहाँ पे इस टेबल पे, ठीक है। तो इस तरह से बनाना है, नेम रोल नंबर, ठीक है, इस तरह से इस तरह से। तो किस तरह से बनाए चलो मैं आपको दिखा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक टेबल टैग लूंगा इसको बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे एक टेबल टैग, टेबल लिख के एंटर प्रेस कर देना, आपका टेबल टैग के अंदर आ जाओगे, ठीक है। एंड इसके बाद इसमें क्या है, कहाँ गया, टेबल 1। तो इस तरह सबसे पहले इसमें एक हेडिंग है नेम, ठीक है, बोर्ड से दिखाई दे रही है। तो किस तरह से क्रिएट करेंगे, एंड यहाँ पे सबसे पहले हम जो टेबल को क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे लगते हैं टी आर, ठीक है। टी आर मतलब होता है टेबल रो, ठीक है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ टेबल 1, ये रही ना। जैसे सबसे पहले क्या है इसमें, रो है, कॉलम्स है। रोज हमारी क्या होती है, इस तरह से हो जाती है, इस तरह से, नेम फुल नेम रोल नंबर, सॉरी, नेम रोल नंबर, ये क्या रो है। एंड रोहित फ्रंट एंड डेवलपर, ये क्या रो है। मोहित बैक एंड डेवलपर, ये क्या रो है। एंड ये होता है जो हमारी इस तरह से चलती है ना हॉरिजॉन्टल, वो हमारी रोज होती है। एंड इस तरह से हमारे चलते हैं वर्टिकल, वो हमारे कॉलम्स कहलाते हैं। तो इसमें कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। तो इसमें जो कॉलम्स है ना, 1 ये कॉलम हो गया इसमें नेम से पूरा, एंड रोल यहाँ पे रोल नंबर वाला है, वो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे रोल है। तो वो क्या हमारे यहाँ पे कॉलम है। एंड इस तरह से नेम वाला एक रो है, रोहित वाला एक रो है, मोहित वाला एक रो है, तो ये संजना वाला रो है। तो इसमें हमको पता चल रहा है कि इसमें 4 रो है एंड 2 कॉलम्स है। तो हमको जो टेबल बनानी पड़ेगी यहाँ पे 4 रोज की एंड 2 कॉलम्स की बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो किस तरह से बनाएंगे, चलो बनाते हैं। अब पे टेबल है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या बोला, टी आर मतलब टेबल रो। टेबल रो में हम क्या इंसर्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले तो एक इसमें हेडिंग है, तो इसके लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं टी एच, ठीक है। टेबल हेडिंग है, टेबल हेडिंग क्या है, यहाँ पे बोल देंगे एक तो हेडिंग है हमारी नेम की, और इसके नीचे आ जाएंगे एक टी एच, टेबल हेड होता है, ठीक है। स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में जैसे आप लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। लो मैं स्मॉल लेटर में कर देता हूँ टी एच, एंड इसके अंदर है हमारा रोल, ठीक है। अब इसको करें हम शो प्रीव्यू ताकि हमको इधर साइड में दिखाई देता रहे, ठीक है। तो हमारा इस तरह से दिखाई दे रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा कमांड प्लस से या फिर माइनस से ही, इतना रखेंगे इसको ना हम, थोड़ा सा कितना रखेंगे इसको, वाइड ऑफ ऑल 100 पे ही अभी है, ठीक है। तो इसको अभी हम जूम करना चाहे तो अभी हमारा इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको ना एक टेबल के अंदर अगर हमको एक टेबल की फॉर्मेटिंग लानी है इसके, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो टेबल में हम एक लगा देंगे एट्रीब्यूट, जिसका हम दे देंगे बॉर्डर 1। तो हमारे टेबल जैसा फॉर्मेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमारा रोल नंबर हो गया, एंड फिर नेक्स्ट रो रहेंगे, जैसे कि ये रो 1 हो गई, ये हमारी रो 1 के अंदर ये कंटेंट आ गया। तो यहाँ पे मैं कमेंट भी दे देता हूँ ताकि हमको पता चल सके कि क्या है ये, इज रो 1, ठीक है। कमेंट करने के लिए क्या से करते हैं, इसको सिलेक्ट करो एंड कमांड फॉरवर्ड सिलेक्ट, विंडो फॉरवर्ड सिलेक्ट, आपके यहाँ विंडो है तो ठीक। तो इस तरह से तो ये रन नहीं होता हमारा, तो हमको ये पता चल जाएगा ये हमारी रो 1 है, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट रो लेंगे। नेक्स्ट रो में क्या है,
अब यहाँ पे टी आर लेंगे, ठीक है, टी आर टेबल रो, ठीक है, एंड इसके बाद लिखेंगे टी डी। टी डी मतलब टेबल डेटा। टेबल डेटा हमारी टेबल के अंदर क्या क्या डेटा था, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। टेबल 1 था, तो ये रहा ना, ये क्या है, टेबल नेम, ये हमारी टेबल रो है। टेबल ये हेडिंग है, एंड इस हेडिंग के जो नीचे लिखा है ना, ये हमारा टेबल का डेटा होता है। नेम है, नेम के नीचे क्या है, इसका डेटा लिखा हुआ है। रोल है, रोल के नंबर, इसका डेटा लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे टी डी लगाएंगे इसका डेटा फिल करने के लिए। तो हमने डेटा क्या फिल करना है, हाँ रोल हम नेम में दे देते हैं, जैसे कि क्या क्या नेम थे हमारे, फर्स्ट में देखते हैं। तो हमारे रोहित मोहित संजना, ठीक है, तो हम यहाँ पे दे देंगे अपना रोहित मोहित संजना, यहाँ पे रोहित, एंड एक और ले लूंगा मैं यहाँ पे, एंड फिर इसके बाद था हमारा टेबल रो हो गई, एंड इसके बाद था हमारा टीडी। टीडी में क्या था, फ्रंट एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर था, क्या था, फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है। तो फ्रंट एंड डेवलपर लिखते हैं यहाँ पे टीडी में, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ऊपर दिखाई दे रहा है, तो हमारा हो गया इस तरह से। अगर इसी तरह से मेरे को नीचे बनाना हो, तो मैं इसी को फिर से आ जाऊंगा, टेबल फिर से लूंगा एक टी आर टैग, एंड इसके अंदर अपना लिख दूंगा फिर से मैं टी डी। टेबल डेटा होगा, क्या होगा, नेम था मोहित, तो यहाँ पे मोहित लिख दूंगा, एंड फिर से एक नीचे आऊंगा, एंड टी डी फिर से लूंगा, एंड इसके अंदर क्या था, बैकएंड डेवलपर। तो यहाँ पे बैकएंड डेवलपर हो गया, एंड इसके बाद एक और था, तो मैं एक और लूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक और लूंगा टी आर टेबल रो, एंड इसके अंदर टी डी टेबल डेटा क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ संजना, और यहाँ और इसके बाद टेबल डेटा में क्या था, ये फुल स्टैक डेवलपर थी, तो यहाँ पे टी डी। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे इस तरह से हमने ये टेबल है क्रिएट कर दी है। अब आपको दिखाई दे रही होगी, मैं इसको हटा करके, हाँ सो प्रीव्यू को हटा देता हूँ और मैं इसको लाइव सर्वर करता हूँ। और आपको ये सारी फॉर्मेटिंग अच्छी करनी है ना, तो फॉर्मेटिंग अच्छी करने के लिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आप इसको क्लिक कर दोगे ना, तो आपका डॉक्यूमेंट है इसका एकदम अच्छे से ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट हो जाएगा। एंड यहाँ पे इस तरह से आप कॉमेंट दे सकते हो कि ये हमारी रो है, तो यहाँ पे इस तरह से आप कमेंट ऐड करोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, एंड फ्यूचर में भी आप इसको समझ जाओगे। जब बाद में आपको समझ ना आए, तो यहाँ पे इस तरह से लिख दो कमांड भी, एंड यहाँ पे रो 3 कर दो इस तरह से, एंड यहाँ पे कमांड भी कर दो, एंड यहाँ पे रो 4 कर दो। इस तरह से हमारी टेबल है यहाँ पे क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब इसको करते हैं ओपन विद लाइव सर्वर। तो हमारे यहाँ पे टेबल कुछ इस तरह से दिखाई दे रही, मतलब कि हमने इसको बना लिया है, ठीक है। देख रहे हो ना, इस तरह से हमने इसको बना लिया। मैं इसको जूम करके दिखाऊं, कहाँ गई, ये रही। तो हमने सेम उसी की तरह हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट कर ली, ठीक है। अब हम दूसरी टेबल क्रिएट करते हैं। दूसरी कैसे, सेकंड टेबल है। अब हमको क्या करना है कि ये वाली टेबल क्रिएट करनी है, जिसमें कि हमारे कितने कॉलम्स है, कितनी रोस है। तो इसमें 1 कॉलम ये हो गया हमारा आइटम वाला, आइटम एप्पल ऑरेंज टोटल, ठीक है। एंड फिर सेकंड कॉलम है हमारे यहाँ पे क्वांटिटी, जिसमें कि हमारी 10 5 15 ये हमारी क्वांटिटी, ये टोटल है, ठीक है। एंड इसके बाद प्राइस है, एंड इसमें रोज कितनी है, 1 2 3 4। तो इसमें 4 रोज है एंड 3 कॉलम। तो अब ये वाली टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये वाली क्रिएट टेबल करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और, तो यहाँ पे इसको रीनेम कर लेता हूँ, इंडेक्स। क्या हो रहा है ये भाई, अब लिखूंगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। इंडेक्स वो था ना हमारा, टेबल था ना, टेबल लिखते हैं ना, टेबल टू डॉट एच टी एम एल, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पे हम सेकंड टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो मैं ना, हाँ ठीक है, इतना ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले, तो वाले प्लेट कोड है शिफ्ट ये वाला, एंड यहाँ पे रख देंगे, एंड इस बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे, एंड डॉक्यूमेंट की जगह पे हम यहाँ पे कर देंगे टेबल 2, ताकि हमको टाइटल में पता चल सके, ठीक है। तो उसमें भी हम लिख देंगे टेबल
ठीक है। और जो हमने बनाई थी अभी टेबल 1, तो इसके डॉक्यूमेंट में भी हम लिख देते हैं यहाँ पे टेबल 1, इसके हम लिख देते हैं टेबल 1, टेबल 1, ठीक है। तो इस तरह से अब हमारा हो गया। हमको आना अभी टेबल 2 पे, तो यहाँ पे आना है एंड इसके अंदर हम टेबल बनाना करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक टेबल टैग का यूज करेंगे, ठीक है, टेबल टैग। एंड इसके अंदर हम यहाँ पे एक बॉर्डर दे देंगे टेबल का, टेबल तक यहाँ पे बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर 1, ठीक। एंड इसके अंदर हम अपनी टेबल बनाएंगे। सबसे पहले तो टेबल की हेडिंग क्रिएट करेंगे, क्योंकि उसमें हेडिंग्स हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। हाँ, यहाँ पे कहाँ गया टेबल 2। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो ये हेडिंग है एंड इसके अंदर फिर टेबल डेटा है, ठीक है। तो हेडिंग देते हैं सबसे पहले आइटम, क्वांटिटी एंड प्राइस वाली। तो यहाँ पे कहाँ गई हमारी सेकंड टेबल, टेबल सेकंड ये रही। सबसे पहले तो हमने ये ले लिया एंड यहाँ पे टी आर टैग में टेबल रो में होना चाहिए टी, इस तरह से टी एच में क्या था हमारा नेम थे एंड नेक्स्ट लाइन में टी एच क्वांटिटी थी एंड फिर था हमारा प्राइस टी एच, यहाँ पे लिख देंगे प्राइस। तो हमारा इस तरह से टेबल रेडी हो गया होगा, ठीक है। अपन में इसको शो प्रीव्यू करते हैं, तो हमारे यहाँ पे नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस आ गया। इस टेबल के अंदर अब हमको डालना है डेटा। तो डेटा को किस तरह से करेंगे, तो नेक्स्ट रो में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट रो में हमारा दे देंगे, मैं आपको अलग से भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। दूसरे नेम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे कर देता हूँ टी आर टेबल रो एंड यहाँ पे होगा हमारा टी डी। सबसे पहले नेम में क्या था, एप्पल था, तो यहाँ पे एप्पल दे देंगे, एप्पल। एंड नेक्स्ट में क्या था, नेक्स्ट रो में था क्वांटिटी कितनी थी 10, तो यहाँ पे 10 क्वांटिटी दे दी हमको। टीडी लिखना पड़ेगा, टीडी यहाँ पे कर देते हैं 10, तो हमारी 10 क्वांटिटी आ गई। एंड इसके बाद था टीडी, उसका प्राइस कितना था, $1 था। डॉलर का साइन यहाँ पे शिफ्ट दबा करके $1.00 ऐसे कर देता हूँ, तो हमारा $1 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। इसी तरह से इस तरह से आपको नीचे लिखना है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको बार बार लिखने से बजाय इस तरह से आपको सेम चाहिए तो उसको कॉपी कर लो, बस नेम चेंज कर दो। एप्पल था, यहाँ पे ऑरेंज कर देता हूँ इसको, ऑरेंज, ठीक है। एंड क्वांटिटी कितनी थी, क्वांटिटी 5 थी, लो 5 कर दी। एंड इसका जो डॉलर था कितना था, 1 था, ठीक है। तो इसका हमने इस तरह से लिख लिया। अगर अब मेरे को लाना है यहाँ पे टोटल, ठीक है, तो इसको मैं नीचे कर लेता हूँ कॉपी, फिर से कमांड सी, कमांड सी एंड यहाँ पे फिर से पेस्ट कर लेता हूँ मैं कमांड वी करके। एंड यहाँ पे ऑरेंज की तरह जगह पे मैं दे देता हूँ यहाँ पे क्या, टोटल। एंड यहाँ पे कर देता हूँ 15 एंड यहाँ पे कर देता हूँ $2। हमारे यहाँ पे $2 हो गया, ठीक है। एंड इस तरह से हमने ये टेबल भी क्रिएट कर लिया। एंड इस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे इसका फॉर्मेट है वो सही कर देना है इसका, तो फॉर्मेट है इसका सही हो जाएगा। और इसको कर लेते हैं ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है। तो अब हमारी जो टेबल है इस तरह से दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हमको यहाँ पे टेबल है नेम, क्वांटिटी, प्राइस, एप्पल, ऑरेंज, ठीक है। इस तरह से हमने ये टेबल भी क्रिएट कर ली, ठीक है। एंड इसके बाद हम क्या क्रिएट करेंगे, सही है ना कि टेबल हमारी हम जो बनाई थी टेबल 2, मतलब कि ऐसी ही है ये, एप्पल, ऑरेंज, 15 हमने सही बनाई है, ठीक है। अब बनाते हैं हम टेबल 3। टेबल 3 क्या है, अब हमको इस तरह से बनानी है वाली टेबल, ठीक है। तो नेम है, कंटेंट, बट इसमें आप कुछ नोटिस कर रहे होगे कि यार नेम तो ठीक है, कॉलम्स भी ठीक है, इसमें नेम हमारे जॉन डियो हो गया, कूपर हो गया, मोहन हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, जॉन हो गया, लेकिन कॉन्टेक्ट इन्फो ये तो भाई 2 कॉलम का साइज ले रहा है, इसको कैसे बनाएंगे बता दूं मैं आपको किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई इसमें एक कॉलम है, 2 कॉलम है, 3 कॉलम है। हमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं, 3 कॉलम है एंड इस वाली में 2 ही कॉलम है, कि मतलब 2 डब्बे का साइज ले रहा है। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, इसमें रोस है 1 2 3 4 रोस है एंड 3 कॉलम्स है। चलो बनाते हैं इसको। तो इसको बनाएंगे यहाँ पे टेबल कितनी है, 3 है ना, 3.html, ठीक है। एंटर कर देगा। अब बनाते हैं, सबसे पहले वाले प्ले कोड लेंगे सिर्फ एक्सक्लेमेटरी साइन एंड इसके अंदर यहाँ पे बोल देते हैं डॉक्यूमेंट की जगह पे भाई हमारी टेबल 3 है, टेबल 3, ठीक है। एंड बॉडी के अंदर हम जो भी है अपना कोड है वो लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो हमको पता है टेबल टैग लेंगे, तो यहाँ पे टेबल टैग लेंगे
और इस टेबल में हम दे देंगे बॉर्डर 1, बॉर्डर कर देंगे एंड 1। और इसके अंदर हमको क्या लेना होता है, सबसे पहले तो क्या थी, टेबल हेडिंग थी ना, तो यहाँ पे बोलेंगे टी, टेबल रो में होता है टेबल रो, टी आर टेबल रो में होगी हमारी क्या होगी, टी एच होगी टेबल हेडिंग। सबसे पहले क्या था हमारा, नेम था, एंड फिर क्या था टेबल हेडिंग में कॉन्टेक्ट इन्फो था ना, टैक्ट इन्फो, इसी तरह से था ना। तो हमारा इसको करते हैं शो प्रीव्यू, शो प्रीव्यू करना है तो आपको टेबल का दिखाई देगा यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे नेम हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फो। हमारी जो टेबल थी वो किस तरह से दिखती थी, तो हमारी टेबल कुछ इस तरह से दिखती थी, तो इस तरह से दिखती थी, ठीक है। तो हमारी इस तरह से दिखाई दे रही है अभी। तो इसको किस तरह से बनाना है, चलो हम पहले तो इसका टेबल का डेटा डाल लेते हैं, ठीक है। जॉन डी हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, मोहन हो गया, और मोबाइल नंबर और जीमेल इनके रख देते हैं, ठीक है। तो किस तरह से बनाएंगे उसको हम बनाते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे एक और लेंगे टैग, क्या, टेबल रो। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ना साइड में, ताकि आपको कोड अच्छे से दिखाई दे, इधर रख देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे लेंगे हम क्या, टी आर, टी एच नहीं लेना, टी आर लेना आपको, और यहाँ पे कर लेंगे टी, टी आर टेबल रो में क्या होगा हमारा, टी डी, टी डी हमारा क्या था, नेम था, जैसे कि जॉन डियो, एंड इसके बाद हमारा जो डेटा था, कॉन्टेक्ट नंबर क्या था, एंड इसके बाद एक और था ना रो, यहाँ पे रो था हमारा, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे ना कॉन्टेक्ट क्या था, इसका कॉन्टेक्ट था, मान लो टी डी, इसका कॉन्टेक्ट रैंडमली कुछ भी दे देता हूं मैं, 2 4 6 8 9 1 10, ठीक है, 2 4 6 8 10 रैंडमली दे दिया। एंड और क्या था इसका, टेबल में देखना पड़ेगा यार क्या क्या थी, ठीक, अच्छा जीमेल आईडी थी, मोबाइल नंबर था, जीमेल आईडी थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे जीमेल आईडी भी क्रिएट करते हैं, एंड यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं टी डी, टी डी, यहाँ पे कर देते हैं जॉन, जॉन @gmail.com, इस तरह से हमारी ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस तरह से हमारा बन गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा लो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से बन गया, उसको हम अभी एडजस्ट करेंगे, तो ठीक है। एंड इसी तरह से मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूंगा इसको, ताकि मेरे को नीचे इंफॉर्मेशन सेव करानी है। बाकी आपको इसको अपनी प्रैक्टिस से करो, तो आप उसको प्रैक्टिस से करना तो आपको और अच्छे से आएगा। मैं तो अभी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे नेम है, नेम क्या था मेरा, नेम था कूपर, कूपर दे दिया। एंड यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर मैं कुछ भी दे देता हूँ रैंडमली, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो हमने कॉन्टेक्ट नाम एक हटा दिया, ठीक है, इस तरह से। एंड जीमेल क्या थी, तो यहाँ पे कूपर कर देता हूँ मैं, जॉन की जगह पे कूपर @gmail.com। एंड इसके बाद इसका डेटा हमने दे दिया, एंड इसी से नीचे मैं पेस्ट कर लूंगा इसी को ही, कमांड सी करके, एंड यहाँ पे, और इसी के अंदर यहाँ पे कमांड भी कर लूंगा। एंड यहाँ पे कूपर के बाद क्या था हमारा, कूपर के बाद नेम क्या था हमारा, तो हमारा नेम था मोहन, मोहन, मोहन नेम दे देते हैं कूपर की जगह पे, यहाँ पे लास्ट वाले में मोहन जीमेल आईडी दे देते हैं मोहन पहले तो, ठीक है। एंड यहाँ पे मोहन कर देते हैं, मोहन कॉन्टेक्ट नंबर हम तो बीच में से डिजिट चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा इस तरह से ये टेबल है हमको दिखाई दे रहा है। इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करके देखूं तो यहाँ पे हमको इस तरह से दिखाई दे रहा है। बट हमको तो ये कंटेंट था ना, कंटेंट इन्फो, इसको हमको यहाँ से यहाँ तक वेट देनी थी, मतलब कि 2 कॉलम की जगह ले। तो उसको किस तरह से करें, तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कॉलम स्पैन, किसमें था, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में था ना, कॉन्टेक्ट इन्फो। तो इसको ना टीएच को हम बोल देंगे, तो यहाँ पे कितना है, कॉल स्पैन, यहाँ पे कॉल स्पैन आ जाएगा, ये वाला कॉल स्पैन, इस पे आपको क्लिक करना है, कितने कॉलम इसको स्पैन करने, तो यहाँ पे बोल दूंगा भाई मैं 2 कर लो। तो यहाँ पे मतलब कि 2 कॉलम की जगह इसको ले ले, यहाँ पे मैंने क्या दिया, कॉल स्पैन, मतलब कि 2 कॉलम की जगह ले लो। अगर मैं यहाँ पे कॉल स्पैन 3 कर देता, यहाँ पे 2 की जगह, तो 3 कॉलम की जगह लेता। अगर मेरे को रो में करना तो यहाँ पे रो स्पैन, जितनी भी रो के मेरे को इसको शायद देना, तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक। एंड इसको मैं करूंगा क्या, ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है।
आपको मैं थोड़ा और अच्छे से दिखाने के लिए, लो भाई ये देखो। तो हमारे यहाँ पे इस तरह से बन गया, नेम हो गया, कॉन्टैक्ट इन्फो इसने 2 का साइज ले लिया, इस तरह से हमने ये भी क्रिएट कर लिया टेबल। अब हम नेक्स्ट टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल नंबर 4 हमारा। ऐसे ही मैं आपको सारा एकदम अच्छे से बता रहा हूँ, ताकि आपको कैसा भी टेबल क्रिएट करने के लिए अगर कोई भी बता देना तो आप उसको अच्छे से कर पाओ। मतलब कि बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई 1-2 टेबल बता देंगे हो गया काम। मेरा काम है भाई आपको सारी चीज बताना। अगर आपको किसी तरह की टेबल बनाने के लिए दे दीजिए ना, आप उसको क्रिएट कर पाओ, ठीक है। तो अब हम इसको टेबल को क्रिएट करेंगे। तो भाई इसमें क्या क्या है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अच्छा, सबसे पहले तो एक हेडिंग है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 करके, हाँ भाई हेडिंग है। फिर इसके बाद एक रो है, यहाँ पे रो 1 सेल 1, मतलब कि ये वाला जो डब्बा है भाई, ये 2 रो का साइज ले रहा है। आप देख पा रहे हो ना, ये वाली रो ये वाली रो, इसमें मतलब 2 का साइज ले रहा है। अच्छा, 2 का साइज ले रहा है। एंड ये वाली नीचे वाला जो रो है भाई, ये तो 3 का साइज ले रहा है। इसको कैसे बनाएंगे, बताता हूँ ना, बहुत ईजी है। देखो, इसमें सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि हाँ भाई इसमें क्या क्या चीज है। तो आपको देखना है कि हाँ भाई कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो इस टेबल में क्या है कि कॉलम 3 है, ठीक है। एंड रो कितनी है, तो आपको रो यहाँ से काउंट करनी है। ये वाली रो होगी एक, तो एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, मतलब इसमें रो है 4 रो है एंड 3 कॉलम्स है। तो हमको 4 रोज के एंड 3 कॉलम्स की एक टेबल बनानी है। एंड फिर उसमें ये सारी चीज हम उसमें ऐड कॉलम स्पेन कर देंगे, जिसमें रो स्पेन है उसको रो स्पेन कर देंगे, जितना साइज ले रही है उसमें उतना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल 4.html कर देते हैं, HTML, ठीक है। तो अब हम क्रिएट करना सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल 1 टेबल 3 एंड इसको ना मैं क्लोज कर देता हूँ। टेबल 4 बना रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे इसको इनको हटा ही देता हूँ ना, पहले जो पहले की जो चीज खुली है। तो यहाँ पे क्या है, तो हमको इस तरह से टेबल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करके तो यहाँ पे बनाते हैं सबसे पहले शिफ्ट एक्सक्लेमेटरी साइन एंड यहाँ पे अपने वॉलेट प्लेट कोड को, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह पे हमको टाइटल दे देना अपना, क्या टाइटल है, तो यहाँ पे दे देंगे टेबल 4, ठीक है, हमारी टाइटल है। एंड इसके बाद क्या होगा, बॉडी के अंदर हम सबसे पहले तो टेबल टैग को लेंगे, टेबल टैग लिख, एंड इसके अंदर टेबल रो होगी, टेबल रो में होगा हमारा डेटा TR, एंड टेबल रो में सबसे क्या है, पहले क्या है हमारे TH, मतलब टेबल हेडिंग है। टेबल हेडिंग में क्या लिखा था, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉलम 1, ठीक है। इसी तरह से मैं इसको थोड़ा कॉपी कर दूंगा नीचे, कमांड C से, कमांड V, ठीक। और यहाँ पे नेमिंग है, मैं अलग चेंज कर देता हूँ, ठीक है, कमांड 3। तो इस तरह से मैं इसको शो प्रीव्यू करूं, तो यहाँ पे हमारी इस तरह से दिखाई दे रही है। हमने क्या नहीं दिया, बॉर्डर नहीं दिया टेबल पे, तो यहाँ पे बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर कर देते हैं 1, ठीक है। तो हमको बॉर्डर इस तरह से दिखाई दे रहा है। हमने मतलब कि थोड़ी थोड़ी टेबल तो यहाँ पे इस तरह से हमने कॉलम कॉलम है तो बना लिया। अब हमको यहाँ पे रो डेटा डालना है, ठीक है। तो रो डेटा डालने के लिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे इस टेबल रो से नेक्स्ट रो में आ जाओ, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे आ जाओ ना, यहाँ पे एरो आपका इधर इधर आ जाना है, तो आपको क्या करना है, एक टैब का स्पेस देना है। ये टैब का स्पेस देना आपका ऑटोमेटिकली उससे पे आ जाएगा। एंड यहाँ पे हम तैयार लेंगे, TR लेंगे, एंड इसके अंदर क्या था, टेबल डेटा था। तो टेबल डेटा में क्या क्या चीज थी हम देख लेते हैं फोटो में। तो यहाँ पे सबसे पहले रो 1 थी, सेल 1 था, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे इस तरह से, तो हम यहाँ पे बनाते हैं टेबल डेटा TR में, एंड यहाँ पे कर लेंगे TD। टेबल डेटा क्या था, रो 1 एंड सेल 1, तो इस तरह से हमने कर लिया। एंड इसके बाद था क्या, रो 1 सेल 2, इस तरह से होगा, मैं देखता हूँ। तो रो 1 सेल 2 रो 1 सेल 3 इस तरह से, तो हम इसमें क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ना, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, बार बार टाइम बचे, कमांड C एंड कमांड V, ठीक है। तो रो तो हमारी 1 ही है, यहाँ पे सेल कर देते हैं 2, मतलब कि कॉलम 2 कॉलम 3। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे आ चुका है रो 1 सेल 2 सेल 3, ठीक है। एंड इसके बाद क्या है, मैं आपको और अच्छे से अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो ये वाला हमने क्रिएट कर लिया। एंड आप देख पा रहे होगे कि इस वाले में ना नेक्स्ट रो में यहाँ पे रो 2 कॉलम 1 कॉलम, यहाँ पे रो सेल 1 है, और सॉरी
रो 2 है एंड कॉलम भी 2 है, रो 2 है, कॉलम 3 है, ठीक है, सेल 3 यहाँ पे इस तरह से। तो इसमें क्या 2 ही है, तो इसमें हम 2 क्रिएट करेंगे बस, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लेंगे, ठीक है, टी आर टैग एंड इसके अंदर टी डी टैग, ठीक है। हमारे टी डी के अंदर क्या है, रो 2 है और यहाँ पे सेल भी 3 है, सेल भी 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल 2 दे देंगे एंड इसके बाद एक और टी डी है हमारा इसमें, टी डी, टी डी के अंदर क्या है, यहाँ पे रो हमारी कौन सी है, तो यहाँ पे है रो हमारी, क्या कर देंगे इसमें, रो 2 एंड सेल 3। तो इस तरह से हम इसमें दे देंगे, ठीक है। और इसकी बात आपको ना इसमें क्या करना है, यहाँ पे टी आर है ना, तो मैं इसको और नीचे कर देता हूँ, एक और तना हमारा, एक और अभी उसको पूरा बना दे, फिर इसको स्पैन करेंगे टेबल में, ठीक है। एंड फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पे ये रो 3 है एंड सेल 1 है, ठीक है। तो इसको भी बना लेते हैं, इसमें क्या एक ही है, मतलब कि इसमें तो एक ही है, ठीक है। तो इसमें एक डेटा डालेंगे, टी आर टेबल रो टी डी, और इसके अंदर क्या है, रो 3 है एंड सेल कितना है, सेल 1 है, सेल 1 है, ठीक है। इस तरह से कर देना है, ठीक है। टी डी मैंने इधर कर दिया, बट आपको इस तरह से कर लेना है इसको, ठीक है। फॉर्मेटिंग अच्छे दे देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको समझना। तो हमने इस तरह से इसको क्रिएट कर लिया। अब इसको हम क्या कर देंगे, कॉलम स्पैन करना है। तो यहाँ पे लास्ट वाली रो में आप देख पा रहे होंगे कि जो लास्ट वाली रो 3 है ना, वो हमारी पूरी विड्थ ले रही है, मतलब कि 1 2 3 कॉलम का साइज ले रही है। तो इसमें हम कॉलम स्पैन, रो स्पैन कितना, सॉरी क्या करेंगे इसमें, कॉलम स्पैन है ना, कॉलम नहीं है, रो है, रो स्पैन कितनी ले रही है, नहीं कॉलम स्पैन ले रही है कि कितने कॉलम को जगह घेर रही है, 3 कॉलम की जगह घेर ली। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉलम स्पैन यहाँ पे कर देंगे, टीडी में कॉल स्पैन, क्लास नहीं, क्लास हम आगे आगे सीखेंगे, सीएसएस आएगी जब, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे कॉल स्पैन कितना 3। तो ये देखो हमारी यहाँ पे 3 की साइज ले ली एंड फिर इसके बाद क्या था हमारा, ये था हमारा सेल रो 1 एंड रो 2, यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे रो 1 है एंड सेल 1, ये क्या कर रहा है कि ये हमारी विड्थ ले रहा है कितनी, 2 रो की ले रहा है एंड 1 कॉलम की ले रहा है। तो इसको भी हम कर लेते हैं, जो हमारा रो 1 है तो उसको कर लेते हैं, रो 1 है, यहाँ पे रो स्पैन कितना, रो स्पैन 2 कर देते हैं। तो लो हमारी ये भी टेबल बन गई, ठीक है। इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट सही कर देना, इसका फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देना, तो इसका डॉक्यूमेंट एकदम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। एंड हमने यहाँ पे ये भी क्रिएट कर लीजिए, यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर करूं तो ये देखो यहाँ पे इस तरह से हमारी टेबल है, यहाँ पे ये भी हमने क्रिएट कर ली है, देख पा रहे हो ना, एकदम अच्छे से वैसे ही है ना जैसे हमने क्रिएट किया। तो इस तरह से हम इसको भी क्रिएट कर पाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको देखें तो हम इस तरह से, तो हमारी टेबल 4 मतलब कि वैसे की वैसे हमने क्रिएट कर ली, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे टेबल 5 है भाई, ये वाली टेबल अब हमको क्रिएट करनी है। कि इस टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे भाई, ये तो समझ में नहीं आ रही हमको, ये तो हमको समझ में ही नहीं आ रही है, ये कैसे क्रिएट करेंगे इसको। तो बहुत इजी टेबल है, देखो आपको सबसे पहले तो इसमें काउंट करना है कि इसमें रो कितनी है, कॉलम कितनी है, वो सबसे पहले आपको काउंट करना होता है, ठीक है, कि रोज कितनी है, कॉलम्स कितने। तो यहाँ पे आप देखो कि हमारे कॉलम्स पहले काउंट करो, लेवल 1 से ये कॉलम हो गया एक, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, मतलब कि 1 2 3 4 5, मतलब कि इसमें टेबल में कितने 5 कॉलम्स हैं, ठीक है। एंड रोज कैसे काउंट करनी है आपको, रोज तो आप काउंट करने में कंफ्यूज हो रहे होगे, इसमें मेरे को पता है। तो देखो आपको सबसे पहले ना वो काउंट करने, यहाँ पे ये छोटे है ना, कि सबसे ज्यादा कौन सी रो है, तो आपको यहाँ पे इस पे ध्यान नहीं देना, आपको यहाँ से काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि इसमें कितनी रोज है, 7 रोज हैं। इस यहाँ से काउंट नहीं करना, यहाँ से आपको स्पेन करके दिया गया है इनको कि ये है सिस्टम वाला, ये हमारे बहुत सारे कॉलम ले रहा है, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि ये वाला टेबल है सिस्टम वाला, ठीक है। ये वाली जो रो है ये कितने का साइज ले रही है, हमारी 6 रो का साइज ले रही है। एंड फिर ये कितने का, 1 2 3 4, सिस्टम ऐप है, ये 4 रोज का साइज ले रहा है। एंड ये क्या है, सिस्टम एनवायरमेंट एनवी, ठीक है, 1 2 3, ये 3 रोज का साइज ले रहा है। एंड फिर यहाँ पे सिस्टम मेमोरी है, 2 रोज का साइज ले रहा है, ठीक है। एंड 2 कॉलम्स का ले रहा है, 2 कॉलम का ले रहा है एंड 2 रोज का साइज ले रहा है। एंड यहाँ पे भी है, ये हमारा 2 रोज का साइज ले रहा है, ये 2 रोज का साइज। तो इसको बनाएंगे कैसे, बहुत ईजी है, ठीक है, बनाते हैं इसको भी, टेबल 5 है ना, हाँ।
तो बनाते हैं यहाँ पे एक टेबल 4 को हटा देंगे अभी यहाँ पे, और यहाँ पे बनाएंगे फाइल क्या है, टेबल 5.html, ठीक है। टेबल 5.html करके हमने ये टेबल बना ली। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हमको क्या है, बॉयलरप्लेट कोड लेना होता है, ठीक है। बॉयलरप्लेट कोड के अंदर यहाँ पे कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की जगह पे यहाँ पे टेबल 5, ठीक है। और इसके बाद अब लिखते हैं बॉडी के अंदर अपना, सबसे पहले तो टेबल टैग लेंगे, टेबल टैग अंदर, ठीक है। एंड इस टेबल टैग के अंदर एक बॉर्डर देंगे हम यहाँ पे, बॉर्डर बॉर्डर, ठीक है। एंड इसके अंदर अपना सबसे पहले लिखना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले तो हम लेवल 1 लेवल 2 हमको सबसे पहले तो इस टेबल की हेडिंग क्रिएट करते थे, इतना तो हमको पता है कि इस टेबल की हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। बाद में वो सारी चीज क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर डेटा डालेंगे। तो 1 से लेकर 5 तक लेवल है हमारी, वो हमारी हेडिंग है। तो यहाँ पे कर देंगे सबसे पहले तो टी एच सॉरी टी आर लेंगे, एंड इसके बाद टी एच लेंगे, उसमें टी एच कितना है। और आपको मैं बताऊं ना, अगर आपको बहुत सारी एक साथ हेडिंग लेनी हो तो यहाँ पे टी एच लिखना, टेबल हेडिंग, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है ना, ये वाला स्टार वाला, इसको लिख देना। एंड इसके बाद यहाँ पे जितनी आपको लेनी ना, कितनी थी हमारी 7 थी ना, तो यहाँ पे कर देना 7, 7 हेडिंग थी ना, हाँ 7 थी। तो आपको इस तरह से लिखना है, एंटर प्रेस कर देना, या फिर ये वाला ना इस पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपको देखो उतनी हेडिंग्स आपको क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे अब आपको क्या लिखना है, बस लेवल 1, ठीक है। इसी तरह मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, कमांड सी, इसमें पेस्ट कर दूंगा, एंड यहाँ पे लिख दूंगा 2, एंड यहाँ पे लिख दूंगा कमांड वी, कमांड 3, लेवल 3, एंड यहाँ पे लिख दूंगा। एंड इसी तरह से ना मैं यहाँ पे सबको पेस्ट कर देता हूँ, 5 बी 6 वी 7, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या 7 है, इसको करता हूँ मैं शो प्रीव्यू। तो हमारी यहाँ पे 7 है, वो यहाँ पे हेडिंग क्रिएट हो गई, यहाँ पे देख पा रहे हो। इसमें कितनी हेडिंग है, 5 हेडिंग है। हमने 7 देनी, कोई बात नहीं, 2 को हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, सिलेक्ट करके 5 रिमूव हो जाता हूँ। तो हम यहाँ पे 5 है, यहाँ पे हेडिंग ले रही है। एंड इसके अंदर हमको अब डालना है डेटा। डेटा किस तरह से डालेंगे, हमको क्या क्या डेटा डालना है। तो हमारे अंदर सबसे पहले तो हमारा ये क्या है, सिस्टम, टेबल डेटा में सिस्टम है, ठीक है। एंड इसके बाद हमारी ये सारी चीजें, ठीक। तो हमारे यहाँ पे ये सिस्टम है, फिर इसके बाद हमको लिखना है यहाँ पे टेस्ट सिस्टम, और यहाँ पे बनाते हैं इसके, ठीक है। तो सबसे पहले इस टेबल में क्या क्या चीज है, इसमें आ जाते हैं। इसको ना मैं क्या करूं, मैं क्या करना चाहता हूँ उसको ना, मैं कुछ सोच रहा हूँ यार, मेरे को वो टेबल दिखाई देती रहे, वैसे करना चाहता हूँ मैं उसको कुछ। ये इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलो रहने देते हैं ऐसे ही। तो हम बनाते हैं टी आर, टेबल नहीं भाई, टेबल टैग नहीं, टेबल टैग को हमने पहले ले टी आर, ठीक है। एंड इसके अंदर टेबल रो में टी डी, टेबल डेटा डालना है हमको। क्या था सबसे पहले तो सिस्टम था, सिस्टम हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद क्या था हमारा, सिस्टम के बाद था सिस्टम ऐप, सिस्टम इन्वायरमेंट, ठीक है। सिस्टम ऐप, सिस्टम इन्वायरमेंट, एंड यहाँ पे लिख देते हैं टी डी सिस्टम इन्वायरमेंट, ठीक है। सिस्टम ऐप था, फिर सिस्टम ईएनवी था, ठीक है। सिस्टम यहाँ पे कर देते हैं ऐप, एंड इसके बाद नेक्स्ट डेटा में क्या था, टी डी सिस्टम ईएनवी था, ठीक है। इस तरह से था। ओ माय गॉड, हमने टेबल में डाल दिया, गलत कर दिया, कमांड से तो कर देते हैं रिमूव। टी डी डालना था हमको, टी डी, ठीक है। इस तरह से हो गया। एंड इसके बाद क्या था हमारा, एंड इसके बाद क्या था, टेस्ट टैब था, एंड फू था, टेस्ट टैब एंड फू। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम टी डी टेस्ट ऐप, एंड यहाँ पे टी डी फू, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह पे हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपना क्रिएट कर लिया, ठीक। और इसके बाद क्या है हमारा, हमको नेक्स्ट में आना है। तो नेक्स्ट के बाद हमारे यहाँ पे
हमारी रो नहीं है, फिर एक ही हमारा सारा ले रहा है साइज, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे हमको लिखना होगा क्या, और नेक्स्ट रो में कितनी कॉलम वो है, रोस है, तो नेक्स्ट हमारे कितनी है, एक ये हो गया, इसने 3 का जगह ले लिया इसने, तो इसमें क्या है हमारी एक ही है। नेक्स्ट रो में हमारा क्या, एक ही चीज लिखी हुई है, क्या है वो, तो वो हमारा ऐप मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पे कर दूंगा मैं, नेक्स्ट रो टेबल रो में लूंगा TR TR TD नहीं आ रहा, TR एंड यहाँ पे टेबल डेटा था, क्या था यार उसका नाम भूल गया मैं, नाम यहाँ पे मेमोरी ऐप था, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, मेमोरी ऐप था, ऐप था, ठीक, ऐप था। तो मैं क्यों ना इसको अभी से करके चलूं, ठीक है, या फिर बाद में ही करेंगे हम, ठीक है, एक साथ सारी चीज आपको अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये क्या है इसमें, मेमोरी ऐप, ठीक है। तो हम एक साथ ही लेके चलते हैं, जो हमारा वन है ना सिस्टम, ये कितना रोज ले रहा है, तो हमारी 6 रो ले रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 का रो का साइज ले रहा है, तो हम पहले से ही करके चलते हैं। जो हमारा सिस्टम है तो इसको बोल देते हैं भाई, कॉल स्पैन कर लो भाई तुम 6 अपने। तो यहाँ पे हमको दिखाई देता रहेगा कि आपका जो सिस्टम है वो 6 यहाँ पे कॉलम्स ले लेगा इस तरह से, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉलम इस पे, अच्छा रो स्पैन है ना, रो स्पैन हमने कॉलम स्पैन दे दिया, इसको उठा के रो स्पैन कर लो भाई तुम, रोल भी नहीं यार, रो स्पैन कर लो भाई कितनी 6। तो यहाँ पे 6, अभी यहाँ पे जैसे जैसे हम करते जाएंगे इसमें वो अपने आप ऑटोमेटिकली करता जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। एंड सिस्टम था ना, सिस्टम ऐप वो कितना ले रहा था हमारा, सिस्टम कितना ले रहा था हमारा, सिस्टम ले रहा था हमारा 1 2 3 4, मतलब कि 4 रोज का साइज ले रहा था, 4 कॉल रोज स्पैन कर रहा था ये। तो इसको कर देते हैं, रो स्पैन कितना है 4, तो यहाँ पे 4 करते चलते हैं, तो यहाँ पे 4 हो गया, ठीक। एंड इसके बाद हमारा क्या था, और ये था ना सिस्टम इन्वायरमेंट, ये हमारा ले रहा था 3 रोज का, ठीक, 3 रो स्पैन कर रहा था। यहाँ पे कर लेते हैं रो स्पैन कितना 3, तो यहाँ पे 3 कर दिया। एंड इसके बाद क्या था हमारा, बस इतना ही है, ठीक है, और बाद में हम देखते जाएंगे सारी चीजें। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट बनाते हैं, नेक्स्ट क्या था हमारा, तो नेक्स्ट में भी हमारी जो रो है ऐप टेस्ट है, उसमें भी बस एक ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे फू है ना, फू हमारा 2 कॉलम का साइज ले रहा है, 2 रो का साइज ले रहा है जो फू है हमारे यहाँ पे। तो इसको बोल देते हैं भाई, रो स्पैन कर दो इसकी 2, तो इस तरह से हमारी ये 2 का साइज ले लिया, ठीक। अब जो हमारा है ऐप टेस्ट, ठीक है, ऐप टेस्ट है हमारे नेक्स्ट रो, ठीक है, तो उसको बना लेते हैं, TR टेबल रो हो गई, एंड इसके अंदर टेस्ट ऐप, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया। देखता हूँ भाई क्या कह रहा है ये, यहाँ पे है ऐप मेमोरी हो गया, टेस्ट ऐप हो गया, ऐप हो गया, ऐप टेस्ट हो गया, एंड यहाँ पे ऐप मेमोरी हमने लिख दिया। हमने क्यों नहीं रन हुआ यहाँ पे, अच्छा हमने कुछ गलत कर दिया क्या उसमें, गलत कर दिया शायद उसमें कुछ, अच्छा TD नहीं दिया ना इसको, कमांड एक्स TD टेबल डेटा नहीं दिया था इसलिए आ रहा था, तो हम यहाँ पे ये भी हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा क्या है, 2 है ना, यहाँ पे 2 चीज ले रहा है ये, इसमें 2 है, ठीक है। यहाँ पे एक बार लिखा हुआ है, इसके बाद एक और रो है इसमें की लिखा हुआ है टेबल डेटा में BR, सॉरी TD, एंड यहाँ पे लिख देंगे BR, अबे यार इसके अंदर आओ ना, बार, ठीक है। तो इस तरह से हमने, एंड ये भी क्या कर रहा है हमारा 2 रोज का कॉलम स्पेन कर रहा है, तो यहाँ पे रो स्पेन कर दूंगा इसकी कितनी 2, ठीक है, ताकि वो नीचे तक आ जाए, ठीक है। एंड इसके बाद अब देखते हैं हम नीचे किस रो में आएंगे, अब इस रो में, ठीक है, यहाँ पे सिस्टम इन्वायरमेंट वाली, मतलब कि इस रो में आ जाते हैं, हमने 3 रो क्रिएट कर ली। अब सिस्टम 1, इसमें 2 है, नीचे वाली 2 है, सिस्टम इन्वायरमेंट 2 एंड ऐप मेमोरी, ठीक है, सिस्टम इन्वायरमेंट 2 एंड ऐप मेमोरी। तो यहाँ पे आएंगे हम क्या करेंगे, इसके अंदर आएंगे एंड यहाँ पे कर लेंगे TR टेबल रो एंड TD टेबल, यहाँ पे क्या था, सिस्टम
रिक्वायरमेंट टू, एंड इसमें क्या था, एक और क्या नाम था, टीडी कर लेते हैं। मेमोरी टेस्ट था ना, ऐसे कुछ था ना, मेमोरी टेस्ट, ठीक है, हाँ मेमोरी टेस्ट ही था। एंड इसके बाद हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इतना हमने लिख लिया। और क्या था, हम कुछ और देखते हैं यहाँ पे, बार था फिर, ठीक है, बार में हमने क्या कर दिया था, दो कॉलम, दो रो स्पैन ले रहा था ना हमारा बार, यहाँ पे बार वाला हमने लिखा नहीं क्या, बार वाले में हमने कुछ मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, जो हमने बार लिखा ना टीडी पे, इसको जो रो स्पैन था हमने दो दे दिया, तो ये हमारा रो क्यों नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया क्यों नहीं हो रहा, हमने यहाँ पे टू कर दिया ना, तो जब भी तो नहीं हो रहा, अब आ जाएगा ना, अब रो स्पेन कर देगा, यहाँ पे हमने टू की जगह पे कहीं अलग ही टू लिख दिया, तो इस तरह से, ठीक है। मेमोरी टेस्ट हो गया, अब इसको और अच्छे से क्रिएट कर लेते हैं। और इसके बाद है हमारा क्या, एक और है यहाँ पे, सिस्टम मेमोरी, मेमोरी फुल, सिस्टम मेमोरी, मेमोरी फुल, एक दो तीन, मतलब तीन कॉलम है हमारे, सिस्टम मेमोरी, मेमोरी फुल। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, नेक्स्ट रो बनाएंगे, टी आर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ टी आर, टेबल रो हमारा, टी डी हमारा क्या होना चाहिए, टी डी में हमारा होना चाहिए सिस्टम, क्या था यार मैं भूल गया, सिस्टम मेमोरी, सिस्टम फुल, सिस्टम मेमोरी, एंड फिर टेबल डेटा, नेक्स्ट क्या था, टी डी सिस्टम मेमोरी फुल है था ना, मेमोरी फुल, ठीक है। और एक आता हमारा क्या, फू, फू करके था ना, टी डी फू, एंड जो फू था हमारा वो क्या था, दो रो का टाइम वो ले रहा था, तो यहाँ पे कर देंगे रो स्पैन, रो स्पैन क्या कर देंगे टू, ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये भी बच जाएगा। मैंने फिर इसमें गलत कर दिया क्या कुछ, फू में, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ना, ठीक है। बट यहाँ पे हमने अभी कुछ और रह गया हमारा, देखो, सिस्टम मेमोरी था ना वो हमारा, दो रो तो ले रहा था और दो कॉलम भी ले रहा था, तो उसका साइज हम दो कॉलम और कर देते हैं भाई, तो यहाँ पे कर देते हैं, कॉलम स्पैन कितना था, ये कॉलम स्पैन टू कर रहा था, तो हमारा इस तरह से ये बन चुका है। नहीं नहीं नहीं, फू नहीं कर रहा था भाई, फू नहीं कर रहा था, हमने गलत को दे दिया, सिस्टम मेमोरी को देना था ये सारी चीजें हमको, सिस्टम मेमोरी को देना था, सिस्टम मेमोरी को देना था हमको ये सारी चीजें। कमांड से, कमांड एक्स करते हैं ना, कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे कमांड वी, तो इस तरह से आएगा, लेकिन फू वाला भी था, सही है सही है सही है, सही कर रहे हैं ना, तो सही कर रहे हैं, तो हमने इस तरह से ये भी क्रिएट कर दिया। तो अब आप देख पा रहे होगे कि हमने जो है क्रिएट किया है वो एकदम सही से क्रिएट किया, जैसे कि लेवल 1, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लेवल 2 लेवल 5 कर लिया, एंड इसको ही मैच किया जाए तो हमारा एकदम सही से क्रिएट हो चुका है, इसी तरह से इसी वे में, देख पा रहे हो। लेकिन जो हमारा ये था ना, एक और था एप टेस्ट एंड बार, एप टेस्ट एंड बार, एक और रो रहेगी एप टेस्ट एंड बार, ठीक है, एफ टेस्ट एंड बार, तो यहाँ पे कर लेते हैं, एक और रो ले लेते हैं इसी के अंदर, टी आर टेबल रो, एंड इसके अंदर लिखते हैं टी डी, टी टी, और इसके अंदर क्या था, एस्टेस, इसी तरह से था ना, एस एन, यहाँ पे एक और क्या था, टी डी, यहाँ पे लिख देते हैं बार, ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको भी क्रिएट कर लिया। लेकिन जो हमारा सिस्टम मेमोरी था, सिस्टम मेमोरी हमारे क्या आता था, हाँ ये हमारा रो बन ही ले रहा था, तो रो स्पैन क्या करते थे, इसको बंद कर देते हैं, तो हमारे इस तरह से, एंड जो हमारा था ना सिस्टम मेमोरी ऊपर वाला, वो हमारा ले रहा था सिस्टम मेमोरी, सिस्टम मेमोरी जो था ना हमारा सिस्टम मेमोरी, ये हमारा रो स्पैन कर रहा है टू, भाई हमने कुछ तो गलत कर रहे हैं, हम कुछ तो गलत कर रहे हैं, सही है ना हमारा, सही तो बना है, सही बन गया है ना। तो इसी तरह से जो हमारा सिस्टम था, सिस्टम हमारा 4 6 ले रहा था, एंड ये था हमारा ये ले रहा था, और ये था हमारा ये ले रहा था,
ठीक है, तो इसमें से हमने एकदम सही से कर लिया इसको, एकदम ये यहाँ से सही से कर लिया है इस तरह से। ठीक है, ये भी हमारी टेबल बन गई है। ठीक है, तो आज की वीडियो में यार इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लिस्ट है ना, लिस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट लिस्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए 1 घंटे का लेक्चर है, इतना ही। तो लिस्ट वाले टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करेंगे, जिसमें कि हम क्या क्या चीज कवर करने वाले हैं। जैसे कि लिस्ट में हम क्या क्या चीज सीखेंगे, जैसे कि ये वाली लिस्ट क्रिएट करना, ये वाली लिस्ट क्रिएट करना, ठीक है, ये वाली लिस्ट क्रिएट करना, ये वाली लिस्ट क्रिएट करना। तो नेक्स्ट लिस्ट वाले को नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे कवर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। तो इसको प्रैक्टिस करना है आपको। और यहाँ पे होमवर्क में आपको मैं दे देता हूँ कि आपको किस तरह की टेबल क्रिएट करनी है होमवर्क में। तो होमवर्क में आपको ये वाली टेबल है, लिस्ट, अच्छा लिस्ट है ना, टेबल क्रिएट करनी है ना, होमवर्क में अभी नहीं। तो टेबल्स में आपको कौन सी टेबल क्रिएट करनी है, होमवर्क वाली टेबल होगी यहाँ पे एक होमवर्क, ये वाला। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे टेबल में क्रिएट करना है, आपको पता चल जाएगा किस तरह से ये। ठीक, तो आपको ये वाली क्रिएट करनी है आज के लिए। और ये हटा देते हैं। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी चीजें मिलती रहे। ठीक, तो इतना ही है। एंड अगर यहाँ तक का जो मैंने अभी समझाया वो समझ में आ गया तो बोल देना हाँ भाई समझ में आ गया, समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से सारी चीजें। ठीक है, तो कमेंट कर देना है कुछ भी आप अपनी मर्जी से। ठीक है, तो इतना ही है आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल वाली में। ठीक है, या फिर इसी को मैं ना शाम को पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी अभी टाइम हो रहा है ज्यादा, तो मेरे को अभी कुछ काम है, अभी फोन आ रहा है। ठीक है, इसलिए तो वीडियो एंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी मैं पोस्ट कर दूंगा इसको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।